तीर हरिद्वार में है, हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में राजा परीक्षित आए और यही जो है कथा जब चल रही थी तो कहा कि इतनी भीड़ थी तो मैं तो छोटा ही था, मेरे गुरुजी बैठे थे व्यास जी के सामने और जब मैं खड़ा था आगे जाने को जगह ही नहीं थी। मेरे गुरुजी ने कहा जल्दी आ, इधर आ इधर आ। तो महाराज मैं जबरदस्ती जब बीच में गया, बैठने की जगह तो नहीं थी, मेरे गुरुजी ने अपना एक जांग उठा दी और कहा बैठ बैठ, बहुत दिव्य ज्ञान चल रहा है, तू भी बैठ बैठ। तो मुझे अपनी जगह में बैठा दिया और मैंने वहीं पर बैठ करके यह कथा भागवत की कथा सुनी है। तो कहा न उन्होंने कहीं का हो रहा है, खूब भीड़ हो रहे, जगह न हो रहे, आदमी की कोई अपन आगे जल्दी करता है कि नहीं करता, आपने को बुलाता है। तो उसी प्रकार मेरे गुरुजी वेद व्यास जी ने भी, जब मैं खड़ा था पीछे जगह नहीं थी, इतने देव दान गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि आए हुए थे कथा श्रवण करने के लिए राजा परीक्षित के साथ, जगह नहीं थी तो मुझे बुलाया और मुझे अपना जंगा थोड़ा निकी के बैठा ना, वो थोड़ा जांगड़ उठा दी मलकी, जाके गया लो बैठ बैठ। तो वहीं पर मैंने जो है सुखदेव जैसे परमहंस के मुख से कथा सुनी। तो यह कथा पूर्व में वेद व्यास जी ने लिख करके अपने पुत्र को सुनाई, समय आने पर उसी पुत्र ने जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और सभा में सबने सुनी। तब से इस भागवत का प्रचार और प्रसार होने लगा है। तो कहा महाराज हमने तो सुना है, ऋषियों ने पूछा हे सूत जी हमने तो सुना है कि तस्य पुत्रो महायोगी, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे वो तो महायोगी थे और वो तो जन्म लेते ही चले गए। तो वो कैसे जो है वेद व्यास जी के पास आए, कैसे उन्होंने कथा सुनी, आप हमें इसके बारे में बताइए। क्योंकि सुखदेव जी तो ऐसे परमहंस हैं, ऐसे त्यागी पुरुष हैं कि सगो दोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी पूर्वतदाश्रमः, कि जितनी देर तक गाय दुही जाती है उतनी देर तक ही एक जगह रहते हैं। माने एक गाय को धोने में ज्यादा से ज्यादा समय लगता है 7 मिनट कहा गया है शास्त्र में। चाहे 1 किलो दूध दियो 10 किलो दियो, 7 मिनट से ज्यादा अगर किसी गाय को धोने में लगता है वो उत्तम नहीं कही गई। तो ये सुखदेव जी एक जगह कितनी देर रहते हैं, केवल 7 मिनट। तो ऐसे वह त्यागी हैं, तो उन्होंने एक जगह रह करके यह कथा कब कैसे किस लिए सुनी, हे भगवान आप हमें बताइए। वेद व्यास जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, वेद व्यास जी ने यह पुराण कैसे प्राप्त किया, आप हमें बताइए। तो कहते हैं द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। तो द्वापर युग का अंत समय चल रहा था। तो द्वापर युग के अंत समय में भगवान ने विचार किया कि अब वेद पुराण शास्त्र सब लोप हो जाएंगे, तो आने वाले कलयुग में जो जीव हैं उनके लिए तो ज्ञान का कोई मार्ग नहीं होगा। इसलिए भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया। पराशर ऋषि के अंश से सत्यवती के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। महाराज व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, एक भागवत में कथा आती है। पराशर नाम के बड़े तपस्वी ऋषि थे। एक बार वह यमुना नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने दूसरी तरफ जाना था। तो एक मछुआरा जिसके पास नाव भी थी वह मछली पकड़ रहा था। उन्होंने मछुआरे से कहा मुझे तपस्या करने उस जंगल में जाना है, मुझे नदी पार करा दो। मछुआरा कहता है मैंने अभी मछली पकड़ रहा हूँ, जाल डाल रखी है और तुमको अगर कहीं पहुंचाने चला गया तो मेरी जान तो बह जाएगी, इसलिए महाराज मैं तुमको अभी नहीं छोड़ सकता हूँ, तुमको इंतजार करना पड़ेगा। ऋषि को आया क्रोध, हाथ में ले लिया पराशर ऋषि ने, चल मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मेरा अपमान कर रहा है। तो वो डर गया, कहा महाराज ठीक है आप मुझे श्राप न दें, ये मेरी एक कन्या है, नाम है इसका सती और यह बहुत अच्छी नाव चलाना जानती है, तो महाराज ये नाव चलाएगी। तो ऋषि को नाव में बैठाया, कन्या से कहा देवी तुम अभी इनको अच्छे से छोड़ करके आओ। तो वो कन्या जब नाव चलाने लगी, आधी नदी में पहुंचे, उसी समय में पराशर ऋषि के मन में काम का प्रवेश हुआ। उन्होंने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया, कन्या भयभीत हो गई, महाराज आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप एक दिव्य संत होकर के वासना से मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। महाराज ये अच्छी बात, मैंने आज तक स्वर्ग की मेनका रंभा उर्वशी एक से एक अप्सराओं को देखा है, लेकिन मेरे मन में आज कोई कुविकार उत्पन्न नहीं हुआ।
और आज मेरे मन में कोई काम वासना जागी है, इसका मतलब यह है कि भगवान ही किसी न किसी रूप में अवतार लेना चाहते हैं। इसलिए देवी ईश्वरी अभी गर्भवती